जय श्री राधे। तो आज हम लोग जानेंगे कि ना साइंस और धर्म। धर्म में ना साइंटिफिक प्रूफ के साथ उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो अंधविश्वास के रूप में जो धर्म है ना, इसी के कारण समाज का दुर्गति है। तो जो भी चीज़ें जैसे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, जो हमारे सनातन में सबसे बड़ा छवि बनाया गया है, तो वे आखिर क्या अर्थ के लिए। देखिए, हम लोग तो इंसान जो होमो सेपियंस से बने हैं, और धार्मिक चीज़ में दिखाया जाएगा कि वो ऐसे बनी दुनिया कि विष्णु जी का मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार है। और डार्विन जी का जो थ्योरी है उसमें भी आप लोग पाएंगे कि जीवों का उत्पत्ति समुद्र के मछली से ही हुई है, जल से ही उत्पन्न हुई है। तो उस समय देखिए, उस समय धार्मिक चीज़ों में बताने का तरीका अलग था। डार्विन जी का थ्योरी है। उसके बाद कच्छप अवतार। कच्छप अवतार जो है, वो जो है ना कि कछुआ के रूप में सागर मंथन होता है, जो कछुआ के रूप में विष्णु जी अवतार लेते हैं। उसके बाद बराह अवतार। तो ये अवतार जो बताया गया है ना, वो विष्णु जी का अर्थ ये नहीं है कि कोई एक मनुष्य रूप। इस संसार में जितने जीव हैं, जितने, चाहे वो एक कीड़ा मकोड़ा से लेकर हर एक जीव के अंदर जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से, मतलब एक माला है मान लीजिए, और माला में सब कोई गुथे हुए हैं, सब कोई गुथे हुए हैं, और उसी ऊर्जा के संपूर्ण संपूर्ण रूप को कहा गया है विष्णु जी। और विष्णु भगवान सभी के अंदर है। दया, प्रेम, करुणा, ये गुण है। शिवत्व गुण, विष्णुत्व गुण और ब्रह्मत्व गुण। जैसे कि ये जो इंसानी माइंड है ना, ये तीनों गुणों को प्राप्त कर सकती है, पर जानवर को भगवान ने उतनी ज़्यादा क्षमताएं नहीं दे पाई। इंसान को ना इंसान बनने की ज़रूरत है, ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म। सिर्फ इस समाज को एक व्यवस्थित ढंग से, नहीं तो जब होमो सेपियंस कैसे जानवर रूप में थे तो कैसे एक दूसरे से लड़ रहे थे कुत्तों के भांति की, जैसे कि विवाहित जो संबंध, प्रेम संबंध बनाए गए, सब समाज को एक सुरक्षित व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए। और ये जो माइंड है ना, ये माइंड वो विष्णु जी का जो जो छवि है, शिव जी का, जो ब्रह्मा जी का, यीशु मसीह जी, अल्लाह जी, गुरु नानक जी, तो उस चरित्र, वो अगर 100% चरित्र है, तो उस 100% चरित्र अगर हमारे अंदर आएंगी तो हम, ये समाज एक सुरक्षित समाज बनेंगी। सच बताऊं, मैं जो बताना चाहता हूँ ना, वो मैं खुल के बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये इतने शॉर्ट वीडियोज में बनाना पड़ता है मुझे घंटों घंटों ऐसे वीडियोज। ये सब क्लियरिटी छोटे चीज़ों से नहीं होगी, पर क्या करें, मेरा इंस्टाग्राम में छोटे वीडियो के बगैर अपलोड भी नहीं होगी। ऐसा लगता है घुट घुट के कि मैं जो कहना चाहता हूँ ना, पूर्ण रूप से कह ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े टॉपिक्स को अब इतना शॉर्ट रूप में कैसे डिफाइन किया जाए। तो एक चीज़ आखिरी में कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक माइंड को, एक खोपड़ी को पूरी तरह से समझ लिए ना कि ये कैसे काम करती है, तो सब माइंड अपने आप समझ में आ जाए। क्योंकि सभी, जैसे कि आत्मज्ञान है ना, वो माइंड। तो जय श्री राधे। बहुत सारे रहस्य जानेंगे आप कि नाग नागिन सिद्ध होना, नाग सिद्धि क्या है, ब्रह्मत्व गुण, शिवत्व गुण क्या है, आज्ञा चक्र जागृत होना क्या है, सहस्रा चक्र। और ये भी जानेंगे कि ये जो कलयुग में 8 जो चिरंजीवी का जिक्र है ना, ये तो सबसे खतरनाक टॉपिक है, 8 चिरंजीवियों का रहस्य। जय श्री राधे।